अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज आपके साथ मैं शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त शोरबे वाला शलजम गोश्त आप बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे ऑयल को गर्म करेंगे। इसमें आप डालेंगे तकरीबन 1.5 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने डाल दिए, ठीक है। 2 से 1.5 प्याज आप इसमें ऐड कर दें। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप लाइट ब्राउन कर लें, ठीक है। प्याज का हम लाइट ब्राउन करने तक वेट करेंगे। जैसे ही हमारा प्याज लाइट ब्राउन होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1 स्पून अदरक और 1 स्पून लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले आपको चाहिए टमाटो, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटो के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी, इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक डाल दी है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली ऐड कर दी है और 1.5 चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दी है। और ये है जी खुश्क मेथी, ये आपके जो मसाला है उसको शानदार खुशबूदार बनाएगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया है, ठीक है। और हाफ़ ही टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। इतना ज़बरदस्त आपने मसाले को भूनना है कि इसकी चम्स और इसमें जितनी भी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो मसाले को अच्छे तरीके से भूनते जाना है, ठीक है। जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे, मसाले को अच्छा भुनेंगे, आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। ये देखिए मैं बड़े अच्छे तरीके से मसाले को भून रही हूँ। अब आपने इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड कर देना है, ठीक है, जिससे आपका मसाला जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अच्छे तरीके से जो है वो आपका मसाला मिक्स होगा। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बना है। ये देखें जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, इसमें फिर हम जो है वो चिकन की तैयारी करेंगे। चिकन को हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें मसाला कितना ज़बरदस्त हमारा हो चुका है। चिकन को मैंने वॉश कर लिया है। 1 kg चिकन है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा चिकन चला गया है। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से जो है वो इस मसाले में कोट करेंगे और अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आपने किसी किस्म का पानी यूज़ नहीं करना। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। मसाले में कोट होने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट बाद चिकन जो है वो अपना पानी रिलीज़ कर चुका है और अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। इस स्टेज पे आपने डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून योगर्ट, ठीक है। उससे आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त बनेगा और आपकी ग्रेवी बहुत शानदार होगी। इस तरह योगर्ट डालने के बाद आपने फिर चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करते जाएं आप साथ साथ। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। आपने चिकन को फ्राई करते जाना है। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी जो है वो पानी छोड़ चुका है। अब मैं इसको लिड दे दूँगी और इसको हम दम पे पकाएंगे। दम पे पकाने के बाद आपने चिकन के अंदर अब शलजम ऐड कर देने हैं। हमारा चिकन अच्छे से भुन गया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। अब हमने शलजम जब ऐड कर दिए हैं, शलजम में मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और उसके बाद आपने इसको, ये देखें हमारा शलजम जो है वो अच्छे तरीके से भुना जा रहा है। हमारा शलजम जैसे ही अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ये देखें शलजम को आपने भूनते जाना है। और ये देखें चिकन के अंदर और मसाले के अंदर जो है वो शलजम को आपने कुक करना है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल अपने पानी में ही बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखें शलजम को देखें और चिकन देखें। इसके बाद आपने अगेन इसको दम पे लगा देना है। इसको हम 3 से 4 मिनट जो है वो शलजम को गलने तक जो है वो हम करेंगे। ये हमारा शलजम गल चुका है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, ठीक है। आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, वेजिटेबल ने अपना ही पानी रिलीज़ कर दिया है। इसी पानी में आपने और मसाले के अंदर चिकन के साथ शलजम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि चिकन का जो टेस्ट है, अरोमा है, वो हमारे शलजम में भी आ जाए। अच्छे तरीके से आपने भूनते जाना है। भूनने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जी गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून आप ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको अगेन भुनाई कर लेना है। हमारा चिकन और शलजम बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा। इसको आपने भूनते जाना है, अच्छे तरीके से भूनते जाएं। ये देखें हमारा कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखें जितना ज़्यादा आप अच्छा बुनाई करेंगे, आपका जो सालन है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें हमारा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड कर दें, ठीक है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे, तब तक हमारा ऑयल रिलीज़ होगा और हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह।
ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ये देखें ऑयल रिलीज़ हो चुका है। ये देखें और शलजम देखें कितने ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं और ये शोरबा बहुत ज़बरदस्त बना है। इस तरीके से आप अपने शलजम और गोश्त बनाएं, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और दूसरों को खुशियाँ दें। अल्लाह हाफ़िज़।